हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इस चैप्टर में हम यूकैरियोटिक सेल के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्कस करेंगे और इस सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आते हैं। सो द हेडिंग इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज आर सेपरेट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए, हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज का अपना एक सेपरेट फंक्शन होता है। दे ऑल हैव कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। इट मीन्स सभी मिल करके बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज आते हैं? लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये चारों जो हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। देखिए, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? All organelles work together to modify, package and transport proteins and lipid within the cell। सभी मिलकर के प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफिकेशन, उसका पैकेजिंग और उसका ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक नोट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए, ये तीनों लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम जो है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। देखिए, तीनों जो हैं आपस में अपना सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और फूड सिंथेसिस करता है। पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं एनिमल सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और प्लांट सेल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के बाद में एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। इसलिए ये तीनों जो हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में ERV कहते हैं। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, एंडो मतलब क्या हो गया? इनसाइड, प्लाज्मा यानी अंदर मिलने वाला साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? द नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, आपके सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इमेज गिवन है जिसमें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिकॉज इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और अगर ER पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इस टाइप के ER को रफ ER कहते हैं। ER का एक एंड जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है और आउटसाइड ये वाला एंड जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इट मीन्स इनका पूरा नेटवर्क जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर देखिए, इट इज टाइनी ट्यूबुलर नेटवर्क और रेटिकुलम स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में मिलने वाला ट्यूबुलर नेटवर्क या रेटिकुलम को ER कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ER डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू क्लियर कंपार्टमेंट्स। लाइक ER जो होता है साइटोप्लाज्म के स्पेस को क्लियरली टू कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। अंदर वाले पार्ट को, न्यूक्लियस वाले साइड के पार्ट को ल्यूमिनल कहते हैं और साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट जो बाहर वाला होता है इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। अब देखिए, ER जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। किस बेस पे इसको डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पर इनको टू टाइप में डिवाइड करते हैं। अगर देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसको रफ ER कहते हैं या इसको RER कहते हैं, और राइबोसोम्स नहीं है तो इसको स्मूथ ER या SER कहते हैं। सो फर्स्ट हेडिंग देखिए, रफ ER और RER। व्हेन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ER। देखिए, ER के बाहर के सरफेस पर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको RER कहते हैं, और इस तरह के ER को ग्रैन्युलर ER भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो वहां पर राइबोफोरिन भी होगा। तो राइबोफोरिन इज प्रेजेंट दैट सर्व एज बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ER। इन राइबोसोम्स को ER के आउटर सरफेस पर चिपकाने के लिए, बाइंडिंग कराने के लिए राइबोफोरिन प्रेजेंट होते हैं। तो रफ ER पर ध्यान रखिएगा, रफ ER पर राइबोसोम और राइबोफोरिन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए,
दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इनका एक एंड जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, वहां से ये अटैच्ड रहते हैं। अब देखिए रफ ईआर का फंक्शन क्या रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और फिर देखिए सिक्रीशन का, जो भी बनाया है उसको रिलीज करना, तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ये दोनों का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्मूथ ईआर, इसको एस ईआर कहते हैं। तो इस तरह के ईआर पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो राइबोफोरिन भी नहीं होंगे। इनका फंक्शन देखिए, ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ये ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। क्या होता है ये, इट हैज एंजाइम साइटोक्रोम P450। देखिए SER में साइटोक्रोम P450 एंजाइम मिलता है जो किसी भी तरह के पॉइजन या ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इट मीन्स इनके टॉक्सिक इफेक्ट को रिमूव करता है। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज द गोल्जी एपरेटस। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। सबसे पहले एक वर्ड को समझते हैं, वो है स्टेन्ड। देखिए स्टेनिंग एजेंट जो हैं ऐसे कलरिंग एजेंट होते हैं जिनसे सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लियर ऑब्जर्व करने के लिए काम में लेते हैं। और जब सेल को स्टेन्ड किया गया, सेल को कलर्ड किया गया, तो डार्क या डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर जो थे न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में, इनको गोल्जी एपरेटस कहा गया। ठीक है, और इट वॉज नेम्ड गोल्जी आफ्टर हिम। उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम गोल्जी एपरेटस रखा गया। नेक्स्ट देखिए, इट हैज मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी हैविंग डायमीटर ऑफ 0.5 माइक्रोन मीटर टू 10 माइक्रोन मीटर। इनके अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है फ्लैट डिस्क शेप जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है, जिनका डायमीटर जो होता है 0.5 म्यूएम टू 10 म्यूएम होता है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ में ढेर बनाते हैं और पैरेलल वे में रहते हैं। आपके सामने देखिए गोल्जी एपरेटस का इमेज है, जहां पर सिस्टर्नी जो हैं एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है। फिर देखिए नंबर्स ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनके अंदर बहुत ज्यादा नंबर के अंदर सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। सिस्टर्नी जो है कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है और न्यूक्लियस के पास में ये सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट हैज टू डिफरेंट फॉलोइंग फेसेस लाइक। देखिए गोल्जी बॉडी के अंदर टू डिफरेंट साइड्स या फेसेस मिलते हैं। वेरी फर्स्ट देखिए कॉन्वेक्स और सिस और फॉर्मिंग फेस। देखिए वो साइड या फेस जहां से वेसाइकल एंटर होते हैं उसको कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और ये फेस जो होता है न्यूक्लियस की तरफ या ईआर की तरफ मिलता है। सेकेंड देखिए कॉन्केव और ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। ये वो फेस है जहां से वेसाइकल मैच्योर होने के बाद में बाहर निकलते हैं और ये फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मिलता है। फिर देखिए सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ गोल्जी एपरेटस आर एंटायरली डिफरेंट बट कनेक्टेड। दोनों फेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लाइक एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉन्केव है, एक सिस है एक ट्रांस है, लेकिन दोनों अंदर से कनेक्टेड रहते हैं। The material in the form of vesicles which is produced by ER fuses with the cis face of Golgi apparatus। देखिए ER जो है जो भी अपने अंदर सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करता है उसको वेसाइकल फॉर्म में गोल्जी बॉडी को देता है और वो वेसाइकल गोल्जी के फॉर्मिंग फेज से एंटर होते हैं, फिर फर्दर मैच्योर होकर के मैच्योरिंग फेज से बाहर निकलते हैं। तो किसी भी तरह के सब्सटेंसेस को ईआर डायरेक्टली सेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, इनको पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो होता है वो गोल्जी बॉडी करता है। फ्यूज्ड वेसाइकल मूव्स टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज इन गोल्जी एपरेटस। देखिए फॉर्मिंग फेज से जो वेसाइकल फ्यूज हुए हैं वो गोल्जी बॉडी में मैच्योर होकर के मैच्योरिंग फेज से बाहर निकलते हैं। सो गोल्जी एपरेटस रिमेन्स
इन क्लोज एसोसिएशन विद ईआर, इसलिए गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो ईआर के पास में रहते हैं। आपके सामने एक सेल का इमेज है जिसमें देखिए ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी बॉडी है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। गोल्जी बॉडी का वो साइड जो न्यूक्लियस की तरफ होता है वो कॉन्वेक्स होता है, इसको सिस और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और वो साइड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है वो कॉन्केव होता है, ट्रांस या इसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन ऑफ रफ ईआर इज मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपरेटस बिफोर रिलीजिंग फ्रॉम ट्रांस फेस। देखिए रफ ईआर ने जो भी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया है उसको ये वेसाइकल फॉर्म में गोल्जी बॉडी को देता है, और गोल्जी बॉडी में ये वेसाइकल्स फॉर्मिंग फेस से फ्यूज होकर के उसमें एंटर करते हैं, और वहां पर गोल्जी बॉडी में इस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट, और बाद में इसको रिलीजिंग करने के लिए ट्रांस फेस से वेसाइकल बाहर निकलते हैं और पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द मटेरियल ऑफ ईआर इज पैकेज्ड in the form of vesicle and these vesicles are fused with cis face of Golgi body। देखिए ईआर ने जो भी अपने अंदर सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज किया है वो इनको वेसाइकल फॉर्म में सिस फेस के थ्रू गोल्जी बॉडी में फ्यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। इट इन्वॉल्व्स इन द पैकेजिंग मटेरियल दैट वुड बी डिलीवर्ड इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल। देखिए प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसाइज किया जाता है ईआर के द्वारा, और ईआर जो है इसको डिलीवर नहीं करता है, ईआर वेसाइकल के फॉर्म में गोल्जी बॉडी के अंदर इसको सेंड करेगा, और गोल्जी बॉडी जो है इन सब्सटेंसेस को पैकेजिंग करके और सेल के अंदर या सेल के बाहर इसको डिलीवरी करता है। नेक्स्ट देखिए, साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। देखिए कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ये गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए लाइसोसोम। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। देखिए लाइसोसोम जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ये वेसाइकल शेप के होते हैं। इट मीन्स ये राउंड या ओवल शेप के हो सकते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। देखिए लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी एपरेटस करता है। दे हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज। देखिए लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइक लाइपेज। देखिए लाइपेज जो होता है वो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और कार्बोहाइड्रेज अपना फंक्शन कार्बोहाइड्रेट पर करता है। These enzymes have acidic pH। ध्यान रखिएगा लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक pH वाले होते हैं। These are involved in digestion of carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं अपने कंसर्न्ड सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट पर कार्बोहाइड्रेज काम करेंगे, प्रोटीन पर प्रोटीएज काम करेंगे, लिपिड पर लाइपेज और न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियेज काम करते हैं। एक नोट देखिए, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। देखिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, बिकॉज रिलीज्ड एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम कैन ऑल्सो डाइजेस्ट देयर ओन सेल एंड दैट रिजल्ट इन डेथ ऑफ सेल। देखिए किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस या किसी भी रीजन के थ्रू इनके एंजाइम अगर सेल में ही रिलीज हो जाते हैं तो इनके एंजाइम्स अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो ये अपनी ही सेल को किल कर सकते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वैक्यूल। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, इसको वैक्यूल कहते हैं, और वैक्यूल के अंदर वाटर, सैप मीन्स फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर यूजलेस मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है और उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट सेल इट ऑक्यूपाइज द 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट्स की सेल के अंदर सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मिलता है जो 90% तक का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट द आयंस
एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, अगर वैक्यूल के अंदर सब्सटेंसेस का अमाउंट ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म के अंदर सब्सटेंसेस का अमाउंट कम है, तो ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में भी उस सब्सटेंसेस को मूवमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज हायर इन वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड अमाउंट जो है ज़्यादा होता है, इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो वैक्यूल के शेप का या फ्लूइड का ज़्यादा होता है। नोट देखिए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। देखिए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग है कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो हो रहा है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फॉर्म्ड ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए, अमीबा के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड का मीनिंग है सेल के अंदर वाटर अमाउंट को कंट्रोल करना, और एक्सेस वाटर है उसको सेल से बाहर निकालना। मीन्स अमीबा के अंदर वाटर अमाउंट को मेंटेन करने का काम कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। In Protista, food vacuole is formed by engulfing the food particles। देखिए, अमीबा जो होता है वो जब फूड पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं तो उनके अंदर फूड वैक्यूल बनता है। इसके अलावा हायर एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।